वेलकम फ्रेंड्स, एएमसी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस और बिहार एसएमएस के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको पता है कि बिहार एसएमएस के रिजल्ट अगले 4 से 5 दिन में संभावित है और बीएसएससी इंटर मेंस के मार्च 2021 में। तो इस लिहाज से आपके जितने भी आवासीय सर्टिफिकेट हैं या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हैं उसको अभी से बनवाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि उसको बनाने में आपको प्रोसेस में टाइम लगता है। और हम लोग जानेंगे बीएसएससी वालों के लिए सिर्फ 3 ही ऐसे कंडीशन हैं जहाँ पर उनके ओएमआर सीट रिजेक्ट होने की संभावना है, बाकी उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हर एक चीज़ पर हम लोग डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बात सबसे पहले बीएसएससी वालों की कर लेते हैं। आरक्षण के संबंध में उनका जो भी आपत्ति या दावा है उसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो ये साक्ष्य है ये 2014 में इंटर लेवल वैकेंसी निकला था, उसके लिए जो पहली बार नोटिफिकेशन निकाला गया था उसका अंश है। आरक्षण के संबंध में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको इसका प्रमाण पत्र बनाना होगा, बिहार का आवासीय प्रमाण पत्र। इसीलिए उसको मैंने कहा कि अभी से उस प्रोसेस में आप लगिए। बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको कैसे बनाना है, क्योंकि अब ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, चाहे कास्ट का या फिर आवासीय का, तो वो कहाँ से बनाना होगा। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग बनते हैं, पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र हो गया, जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का मतलब क्रीमी लेयर रहित कास्ट प्रमाण पत्र, जो कि आपको अंचलाधिकारी से द्वारा जारी किया जाएगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निश्चित निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको अंचलाधिकारी से बनाना होगा और साथ साथ आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको यहीं से बनाना होगा। चूंकि बीएसएससी वालों में ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, तो उनके लिए यहाँ पे घबराना नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाला केस होगा कहाँ पर, तो बिहार एसआई मेंस के जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का बनाना होगा और उनको भी आपको अंचलाधिकारी से ही बनाना होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपको सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी से ही बनाना होगा। अब देखिए, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसको जरा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित मतलब कि यूआर या जनरल श्रेणी से माना जाएगा। इसके संबंध में मैंने 4 या 5 दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था और बताया कि क्या आरक्षण श्रेणी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी आपको नहीं होगा। एक बार आपने जो दे दिया, इधर आपने गलती से दे दिया या आप का मतलब कि जो भी त्रुटि हो गया, तो आपको जनरल में होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन मैंने ये भी बताया था कि यदि सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि आपका आरक्षण श्रेणी को चेंज कर दिया है, तो आप उस वक्त जो थे उसी का आपको लाभ मिलेगा। उसी के संबंध में देखिए, चौथा लाइन है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे वही मान्य होगा। यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए ये चौथा लाइन है जो उस वक्त बीसी में थे, अभी ईबीसी में हो गया और ये झूठ फूस का परेशान हो रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कर दिया तो हमको क्या होगा, नहीं मिलेगा। भाई, आपको नहीं मिलेगा। आप इतने समझदार व्यक्ति हैं, फिर भी इस चीज़ को आप बार बार उठा रहे हैं कि आप उस वक्त बीसी में थे, बीसी में हो गए। कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट बीसी से ही होगा और सर्टिफिकेट कब बनाना होगा, तो अभी आपको एबीसी का, क्योंकि अभी तो आप बीसी का सर्टिफिकेट बना नहीं सकते हैं। सरकार के पास सारा डाटा है, तो सरकार के पास सब कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। लेकिन आपका सर्टिफिकेट अभी बनेगा ईबीसी से ही बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये आपको 3% आरक्षण बात की जा रही है, किसके लिए, तो निःशक्तों के लिए, मतलब कि पीएच वालों के लिए की जा रही है। अब यहाँ पे ये मत कंफ्यूज करिएगा कि यहाँ पे तो डब्ल्यूबीसी की बात नहीं किया रहा है। आप जब सीटों का इसी नोटिफिकेशन में क्रमवार देखिएगा तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी के लिए मतलब कि बैकवर्ड वुमेन के लिए आपको 3% आरक्षण का वहाँ पर भी प्रावधान है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। बात थोड़ा सा बिहार एसआईएमएस के कैंडिडेट की कर लेते हैं। आपको पता है कि बिहार एसआई का रिजल्ट अगले 5-7 दिन में बहुत ज़्यादा संभावित है कि किसी भी क्षण आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको जब इसका रिजल्ट आ जाएगा और दौर हो जाएगा, उसके बाद आपको भी डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि एक नया सेक्शन जुड़ गया है बिहार एसआई में, वो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, बीसी है, एससी एसटी है। तो इन सबको देख रहे हैं कि संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये बिहार एसआई वालों बात की जा रही है और आपको डोमिसाइल तो प्रेस करना ही होगा, ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं मतलब बिहार एसआई के, उनको भी लगता है कि यदि वो मतलब कि प्रोबेबल उनका आ रहा है कि वो उनका हो जाएगा, तो उनको भी या तो वो 2-3 दिन वेट कर सकते हैं रिजल्ट का, या फिर आप अभी से लग सकते हैं। आप अपने जो ये सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, ठीक है ना। और आपका सर्टिफिकेट भी कहाँ से बनेगा, तो अंचल के ऑफिस से ही बनेगा, सीओ के ऑफिस से ही बनेगा। एक चीज़ महत्वपूर्ण है, जितने भी कैंडिडेट हैं महिला कैंडिडेट, ठीक है ना, और जिनका शादी हो चुका है, तो उनका सर्टिफिकेट अब जो बनेगा वो अपने पिता के नाम से होगा, ठीक है ना। यानी कि आपको फादर के नाम से ही वैलिड होगा, पति वाला वैलिड नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये चेंज आया है बिहार सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में किया है कि अब महिलाओं के
यदि आपका शादी हो जाता है, शादी नहीं होता तो आपको उससे पहले तो आपको फादर के नाम से ही है, लेकिन यदि शादी हो जाता है तो चले जाते हैं ससुराल और वहाँ से हस्बैंड वाला दे देते थे। नहीं, अब यदि वैसा आप बनवा लेते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से मैं बता रहा हूँ कि आप जो है अपने फादर के नाम से अपना सर्टिफिकेट अभी से बनवाने के लिए आवेदन कर दें। साथ ही साथ इस वैकेंसी में एक चीज़ बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि जो पिछली बार 1/2017 में जो प्रेगनेंसी वाला केस आ गया था, उस तरह का केस यहाँ पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सकीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बार ऐसे किसी भी महिला कैंडिडेट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको वैकेंसी आने के समय ही क्लियर कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक और बात है, खासकर मैंने जो बीएसएससी के लिए वीडियो बनाया था और वहाँ पे बताया था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको 30% मार्क कर लीजिएगा तो आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए, पेपर फर्स्ट हिंदी में, चाहे वो बीएसएससी वाले हों या फिर बिहार एसआई वाले, पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी में 30% मार्क लाना है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। पेपर 2 में जो आपको मार्क लाना है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज सुधार की बात की जा रही है। देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 32%, पेपर 2 की बात की जा रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और सामान्य वर्ग के लिए 40%। तो ये आप मान के चलिए कि इतना परसेंट आपको होना चाहिए पेपर 2 में। जनरल के लिए 40% और उससे नीचे वाली जितनी कैटेगरी के हैं उनको थोड़ा थोड़ा कम करने के हैं। ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया। चूँकि आप सब के सब कैंडिडेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इतना तो सबको आ जाना ही चाहिए और आएगा ही, क्योंकि इतना तो सबकी तैयारी रहती है कि वो इतना क्वालिफाई कर लेते हैं। अभी तक आपने इस पूरे कैटेगरी के बारे में देख लिया, अवश्य के बारे में देख लिया कि आपको कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, लेकिन अब ये आपके लिए आसान प्रोसेस हो गया। पहले क्या होता था, आप जैसे अप्लाई तो कर देते थे आरटीपीएस के माध्यम से, लेकिन आपको जब लेना होता तो काउंटर पर जाना होता। यदि आपका पहुँच है तो थोड़ा बहुत काम चल जाता था, लेकिन कैंडिडेट को काउंटर पर जाना होता था। अब उसकी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। ये देखिए, आज का पेपर है, आज देख लीजिए 6 जनवरी 2021 है और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी ये खबर है कि ईमेल से ही मिल जाएंगे 5 तरह के प्रमाण पत्र। कौन कौन है, तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अभी आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है। ठीक है ना, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए प्रमाण पत्र यहाँ से मिल जाएगा, आवासीय प्रमाण पत्र। इस तीनों प्रमाण पत्र की तो हर एक कैंडिडेट को आवश्यकता है। अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के अहम बदलाव किया गया है। इसके तहत अब 5 तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काउंटर पर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, पहले क्या होता, आवेदन तो कर देते थे लेकिन लेने के लिए कैंडिडेट को वहाँ पे जाना पड़ता था। यदि आपकी पहुँच है या बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पे धाक चलता है तो चलो किसी को मिल जाता था, अनऑफिशियली वो भी मिलता था, लेकिन ऑफिशियली आपको वहाँ पे जाना ही पड़ता था। ठीक है ना, अब देखिए, तय समय सीमा में यह प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर आ जाएगा। उन्हें डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। जिन 5 सेवाओं में ये सुविधा प्रदान करेगी उन्हें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के प्रमाण पत्र, यही ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आवासीय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र शामिल हैं। आरटीपीएस के माध्यम से अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती हैं। इनमें 70 से 72% आवेदन सिर्फ इन्हीं 5 प्रमाण पत्रों के लिए होते हैं। छात्रों को इस नई सुविधा से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जी हाँ, और इसीलिए आज मेरा ये बनाने का मकसद भी था कि आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग इस प्रोसेस से आगे बढ़िएगा। चूँकि ये आज आया है पेपर में तो हो सकता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में 1 सप्ताह या 10 दिन का समय लगे, लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप लोग आरटीपीएस की तरह ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा और वो ऑनलाइन ही आपको आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधा होगा। दिया जाएगा आवेदन करने के दौरान ही संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा। इसके बाद इन प्रमाण पत्रों के बनने के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को जो है ईमेल पर प्रमाण पत्र तैयार होकर चला जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल पर अलग से एसएमएस भी दिया जाएगा जिसमें लिंक दिया जाएगा। इस लिंक से क्लिक करके प्रमाण पत्र व्यक्ति डाउनलोड कर सकते हैं। तत्काल सेवा के तहत 2 दिनों में प्रमाण पत्र तैयार करने भेजने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए वेरिफिकेशन भी करना होगा। अगर निर्धारित समय में यह सेवा मुहैया नहीं कराई जाती है तो उसके लिए दोषी पदाधिकारी पर प्रावधान के तहत जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही बड़ी खबर है, खासकर जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिहार एसआई मेंस के हों या बीएसएससी इंटर मेंस के हैं, उनके लिए अभी प्रमाण पत्र बनाने का बहुत ही ये अच्छा ऑप्शन है। तो ये ओएमआर रिजेक्शन सीट का जो प्रोसेस आपको बताने के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि कल या परसों मेरे को एक मैसेज आया था एक लड़का का और बोला था कि सर मेरे एग्ज़ाम हॉल में सारे के सारे लड़के के मतलब कि जो ओएमआर सीट है उस पर मोहर ही नहीं लगा। देखिए, मोहर लगा कि नहीं लगा वो आपका काम नहीं है, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। आपका जो काम है वो सिर्फ क्या काम है कि ओएमआर सीट की जहाँ तक बात की जा रही है उसमें आपको 3 काम बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए। यदि वो काम आपने कर लिया है तो आपका ओएमआर रिजेक्ट नहीं होगा। और वो क्या है, अनुक्रमांक सही तरह से नहीं भरने या गोले को नहीं भरने, मतलब आपने रोल नंबर भी और उसका गोला अच्छे से भर दिया है तो आप समझ लीजिए कि 75% से लेकर 80% तक आपका ओएमआर रिजेक्ट नहीं होगा।
दूसरा क्या है कि प्रश्न पुस्तिका संख्या अंकों में सही तरह से नहीं भरने या गोला को सही नहीं रंगने से, मतलब का आपका जो क्वेश्चन का जो नंबर था वो भी शायद OMR पे भरना था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो एग्जामिनेशन दिया नहीं, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ जो आपका नोटिफिकेशन है कि जो आया था मेंस फॉर्म भरने के लिए उस समय का नोटिफिकेशन है। तो प्रश्न पुस्तिका संख्या अंकों में सही तरह से नहीं भरने या गोले को सही नहीं रंगने पर आपका जो है अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर नहीं करने पर अपना अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा, भले ही आपका OMR परीक्षा केंद्र से प्राप्त हो गया हो। तो तीनों कंडीशन लगभग स्टूडेंट ने एक्वायर कर लिया होगा। यदि आपके ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो आपको BSSC में किसी भी कंडीशन में जो है OMR रद्द नहीं होगा, आप सब निश्चिंत रहें। भले ही उस पर सेंटर का मोहर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, लिफाफा, उसको भूल जाइए। यदि आपके OMR पर आपका रोल नंबर सही से लिखा हुआ है और उसका गोल अंक सही से नहीं होगा, उसके बाद उसका जो है प्रश्न मतलब क्वेश्चन बुकलेट का नंबर सही से लिखा हुआ है और OMR घेरा हुआ है तो उसका आपको नहीं रिजेक्ट होगा। साथ ही साथ आपका जो अटेंडेंस सीट पे मतलब कि हस्ताक्षर है तो आपका नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन है। साथ ही साथ जो बिहार असाइनमेंट के कैंडिडेट है उनके लिए बता दूं कि सेम कंडीशन उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। यदि आपने अपना रोल नंबर बहुत अच्छे ढंग से भरा है और उसका गोला को अच्छे से भर दिया है तो फिर आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नाम लिखना ही नहीं था। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बीपीएससी में क्या होता है ना कि एक जगह आपको DOB भरना होता है, तो वहाँ पे गलती से किसी स्टूडेंट ने DOB के जगह पे डेट भरना होता है, ठीक है ना। डेट के जगह पे DOB भर दिया और DOB की जगह पर डेट भर दिया, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपने नाम में क्या लिखा नहीं लिखा उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि कहीं नाम है और उसका गोला भरना है तो उसको आपको सही से रखना है। कहीं पर रोल नंबर है उसको गोला भरना है तो उसको सही से भरना है। तो बेसिक चीज़ यही है, रोल नंबर और गोला आपका सही भरा हुआ है, चाहे आप बिहार असाइनमेंट्स के कैंडिडेट हो या BSSC इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हो, आपका OMR रिजेक्ट नहीं होगा। और यदि छोटी मोटी कहीं पर समस्याएं हैं तो उसको टॉलरेट किया जा सकता है और इंतजार कीजिए किसी को थोड़ा दिक्कत हुआ है तो रिजल्ट का कि उनका क्या होता है नहीं होता है, अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कंडीशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपने हर एक चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।